Welcome to We Learn Economic, Social, and Ethics Issues, session number 3. Topics to be covered: economic issues, effects on value of products and services, effects on prices, effects on consumer demand and consumer choice, effects on competition, social issues, ethical issues, ASCI guidelines, ASCI guidelines, economic issues. In economic issues, we have uh, effect on value of products or services, effect on prices, effect on consumer demand and consumer choice, effect on competition. इकोनॉमिक इश्यूज़ के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे इकोनॉमिक इशू इफ़ेक्ट करता है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, प्राइसेस को, कंज्यूमर डिमांड एंड कंज्यूमर चॉइस को और कंपटीशन को. Let us start with the effect on the value of products and services. Advertising can add value to a brand in the consumer's mind. एडवर्टीज़मेंट ऐड करता है वैल्यू को कंज्यूमर्स माइंड के अंदर. Ad may not speak directly about the product's quality. The image created by advertising may imply quality and make the product more desirable by adding value to it. एड डायरेक्टली नहीं, एडवर्टीज़मेंट डायरेक्टली नहीं बोलता प्रोडक्ट के बारे में या प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, लेकिन एक इमेज बना देता है क्वालिटी का कंज्यूमर्स के माइंड में. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक वैल्यू ऐड करता है कंज्यूमर के माइंड के अंदर. Advertisement also adds value by educating consumers about the new uses of product. एडवर्टीज़मेंट अगर हम न्यू प्रोडक्ट का करें या फिर प्रोडक्ट की किसी न्यू यूज़ का करें तो भी वो वैल्यू ऐड कर रहा है थ्रू एजुकेटिंग द कंज्यूमर्स, बाय एजुकेटिंग द कंज्यूमर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क मेड का जब एडवर्टीज़मेंट आता था शुरू में तो वो सिर्फ टी और कॉफ़ी वाइटनर के लिए आता था, लेकिन बाद में जब मिल्क मेड का और एडवर्टीज़मेंट आने लगा या उसको रीपोजिशन करने के लिए कंपनी ने सोचा तो मिल्क मेड को एक नई पोजीशन दी गई कंज्यूमर के माइंड में और इसको स्वीट्स और डेजर्ट्स की प्रिपरेशन के यूज़ में भी लाया गया. तो हम ये देख सकते हैं कि वही प्रोडक्ट है लेकिन उसके नए नए यूजेस हम निकाल के एक उसकी एक नई आइडेंटिटी और वैल्यू कंज्यूमर के माइंड में ऐड कर रहे हैं. Consumers have the option of buying less expensive alternatives. Others looking for luxury and status may choose more fancy and expensive alternatives. Many of our wants are emotional, social, or psychological in nature. Advertisement also offer consumers the opportunity to satisfy the psychic or symbolic needs and wants through products or services that they use. Consumers के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. वो चाहे तो कम एक्सपेंसिव वाले प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं और वो कंज्यूमर्स जो लग्जरी या स्टेटस चाहते हैं वो मोर फैंसी या एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव्स को चूज़ करते हैं. अदर कंज्यूमर्स जो इमोशनल या सोशल या साइकोलॉजिकली नेचर में होते हैं वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं. और एडवर्टाइजमेंट हेल्प करता है कंज्यूमर्स को कि वो सेटिस्फाई कर सके अपने साइकिक और सिंबॉलिक नीड्स को and want through products or services that they use.
Advertising contributes to the self-interest of both consumer and advertisers by adding values of products and services in a free market system. एडवर्टाइजिंग कंट्रीब्यूट करता है सेल्फ इंटरेस्ट कंज्यूमर के लिए भी और एडवर्टाइजर्स के लिए भी। कैसे? बाय बाय एडिंग वैल्यू टू द प्रोडक्ट्स। अगर वो माइंड में प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की वैल्यू ऐड अप करेगा तो ऑब्वियसली कंज्यूमर और एडवर्टाइज़र दोनों के इंटरेस्ट में एडवर्टाइजिंग हेल्प कर रहा है। फर्दर इट एनकरेजेस कंपटीशन which adds to serve the consumer's self-interest। और एडवर्टाइजिंग इनक्रेज करता है कंपटीशन को जिससे कि कंज्यूमर्स के लिए फ़ायदा होता है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा वैसे वैसे ही अच्छी क्वालिटी में और सही प्राइस पे प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की अपॉर्चुनिटी एक कंज्यूमर गेन कर सकता है। नाउ the effects on prices. Advertising also adds cost and affects prices. Advertisement cost और effect of prices भी add करता है। If the company stopped this expensive advertising, products would cost less and be available at lower prices. अगर companies expensive advertisements और अगर कंपनीज एक्सपेंसिव एडवर्टीज़मेंट को बंद कर दे तो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। वो ज़्यादा एक्सपेंसिव दामों में नहीं अवेलेबल होगा बल्कि एक एप्रोप्रिएट कॉस्ट पे अवेलेबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोका कोला की बात करें तो ज़्यादातर कॉस्ट कोका कोला की या किसी भी ड्रिंक की सॉफ्ट ड्रिंक की होती है ड्यू टू द एडवर्टीज़मेंट, क्योंकि वो ज़्यादा खर्चा एडवर्टीज़मेंट पे करते हैं। इसलिए हमारे जो जितने भी बेवरेजेस प्रोडक्ट्स हैं जैसे कोका कोला, थम्स अप या पेप्सी या कुछ भी मिरिंडा वगैरह, इनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादातर एडवर्टीज़मेंट की वजह से बढ़ती है। तो अगर वो एडवर्टाइजमेंट ना करे तो हमारी प्राइसेस जो हैं वो कम हो सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के। सिर्फ यही प्रोडक्ट्स नहीं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी जो एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और जिसकी वजह से प्राइसेस पे इफ़ेक्ट आता है। While some advertised products do cost more than the unadvertised products and the costs are at least partly borne by the consumers, the opposite is also true। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली अनएडवर्टाइज से ज़्यादा प्राइसेस में अवेलेबल है, लेकिन उनका जो कॉस्ट है वो कंज्यूमर्स को कम बॉर्न करना पड़ता है और opposite is also true। Advertising may actually help lower the overall cost of product and keep down the prices because of economies of scale in production and by encouraging competition। Advertisement actually help करता है कॉस्ट को कम करने के लिए। एक तरह से हम देख सकते हैं कि एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट को बढ़ा रहा है या प्राइस को बढ़ा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो या फिर कुछ ऐसी थिंकिंग है जो ये भी कहती है कि एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट की वजह से ओवरऑल कॉस्ट प्रोडक्ट की कम हो रही है एंड कीप डाउन द प्राइसेस बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन एंड बाय एनकरेजिंग कॉम्पिटिशन। क्योंकि एडवर्टीज़मेंट की वजह से इकनॉमीज़ ऑफ स्केल प्रोडक्शन के अंदर बढ़ रहा है और कंपटीशन बढ़ रहा है। इसकी वजह से अगर हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट देखें तो वो कम हो रही है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर वर्थ नोटिंग। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको नोट करना बहुत ज़रूरी है, सच एज there are several costs involved in doing business and advertising is one of them।
बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस के अंदर, जिसमें से एडवर्टाइजिंग एक है. What marketers spend on advertising for majority of the product categories is very small as compared to the total cost of product. जो मार्केटर स्पेंड करते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कॉस्ट, अगर ओवरऑल प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को ध्यान दें तो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट बहुत थोड़ी होती है. In a mass distribution system, advertising is an important element. It helps many manufacturers to mass produce products, and this brings down the unit cost of products. मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर एडवर्टाइजिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है. ये हेल्प करता है बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट्स एट द मास लेवल, उनको हेल्प करता है ब्रिंग डाउन द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को कम करने में. लोअर यूनिट कॉस्ट encourages marketers to bring down the product price and ultimately it is the consumer who benefits. क्योंकि अगर लोअर यूनिट कॉस्ट होगी जो क्योंकि मास प्रोडक्शन हो रही है इसलिए मास प्रोडक्शन पे यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की कम आएगी, जो इनकरेज करेगा मार्केटर्स को कि प्रोडक्ट की प्राइसेस कम करी जाए. अल्टीमेटली जो बेनिफिट होगा वो कंज्यूमर्स का होगा, वो कंज्यूमर बेयर करेंगे. द थर्ड इज मोस्ट रिटेल एडवर्टाइजिंग prominently focuses on price and this tend to hold prices down. रिटेल एडवर्टाइजमेंट में फोकस किया जाता है प्राइस पे, जिससे कि प्राइस कम होगा. Manufacturers advertising usually focuses more on product features, benefits, or images in an attempt to convince consumers that the product is better, and in these instances, advertising tends to support higher prices. मैन्युफैक्चरर फोकस करते हैं ज़्यादातर प्रोडक्ट फीचर्स के ऊपर, बेनिफिट्स के ऊपर, इमेजेस के ऊपर, जिससे कि कंज्यूमर अट्रैक्ट होते हैं, जिससे कि एडवर्टीजमेंट का जिससे कि कंज्यूमर्स प्रोडक्ट सिर्फ उनकी क्वालिटी या बेनिफिट्स को लेके खरीदते हैं, ना कि एडवर्टीजमेंट को लेके. एडवर्टीजमेंट टेंड्स टू सपोर्ट हायर प्राइसेस. इफेक्ट्स ऑन कंज्यूमर डिमांड एंड कंज्यूमर चॉइस. द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज एन इंटीग्रेट कंजम्पशन, but to what extent it affects the consumption is a highly debatable issue. एडवर्टाइजमेंट का इफ़ेक्ट हमारे कंजम्पशन पर पड़ता है, लेकिन किस एक्सटेंट पर या कितना पड़ता है कंजम्पशन के ऊपर इफ़ेक्ट, ये एक डिबेटेबल इशू है. Besides advertising, there are other important forces such as technological advances, level of education, increases in population, level of income, changing lifestyles, etc. that influence consumption. एडवर्टाइजमेंट के अलावा बहुत सारे फोर्सेस जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, लेवल ऑफ एजुकेशन, पॉपुलेशन, इंक्रीजेस इन पॉपुलेशन या लेवल ऑफ इनकम या चेंजिंग लाइफस्टाइल, ये सारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती है कंजम्पशन को. एडवर्टाइजिंग कुड नॉट हैव प्रोड्यूस एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन. अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो एडवर्टीजमेंट कंजम्पशन के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं डालेगा. अगर पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो एडवर्टीजमेंट कुछ इफ़ेक्ट नहीं डाल सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल कि
अगर लेवल ऑफ इनकम कम है एक एक एरिया में, और एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों की, तो वो एडवर्टाइजमेंट कुछ इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा कंज्यूमर पे, क्योंकि उनकी इतना इनकम नहीं है उसको ख़रीदने में। या फिर अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, नॉर्थ इंडिया में लाइफस्टाइल अलग होता है और साउथ इंडिया में लाइफस्टाइल अलग होता है। नॉर्थ इंडिया में अगर साउथ इंडिया लाइफस्टाइल की एडवर्टीज़मेंट होगी तो वो कुछ इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा। अगर नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडिया की लाइफस्टाइल की एडवर्टीज़मेंट हो लाइफस्टाइल की, तो ही कंज्यूमर्स की कंजम्पशन पे एडवर्टीज़मेंट इफ़ेक्ट डालेगा फेवरेबली। One can easily see that advertising not been able to reverse the decline in the sale of many products such as manual typewriters. हम ये देख सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग एक कोई इफेक्ट नहीं डालता रिवर्स रिवर्स प्रोडक्ट की लाइफस्टाइल को रिवर्स करने में। फॉर एग्जांपल अगर हम मैनुअल टाइपराइटर्स लें, अगर आज के समय में, आज के एरा में मैनुअल टाइपराइटर्स का एडवर्टाइजमेंट हो तो कोई उसको लेने के लिए इच्छुक नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं कि सिर्फ 2 या 3 बंदे ऐसे होंगे जो कि लेना चाहेंगे, बिकॉज़ अब हमारे हाथ में और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई है, अब और भी एडवांस हो चुका है, टाइपराइटर्स या कंप्यूटर्स आ गए हैं। तो इसलिए कि एडवर्टाइजमेंट इतना कैपेबल नहीं हुआ है अभी कि वो डिक्लाइन को रिवर्स कर सके, प्रोडक्ट की डिक्लाइन को रिवर्स कर सके। Advertising can help stimulate demand of new product by communicating relevant information and facts. एडवर्टाइजमेंट सिर्फ तभी स्टिमुलेट कर सकता है, डिमांड को बढ़ा सकता है एक नए प्रोडक्ट की, जब एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन या फैक्ट कम्युनिकेट किया जाए पब्लिक के साथ। अगर कोई प्रोडक्ट है और इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक को बताई जा रही है तो उससे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर नए प्रोडक्ट की कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, कम्युनिकेट किए जा रहे हैं पब्लिक के साथ, तो एडवर्टाइजमेंट एक बहुत अच्छा टूल होगा डिमांड को बढ़ाने के लिए। थर्ड इज़ एडवर्टाइजिंग ऑफर्स कंज्यूमर्स अ राइट टू चूज़। एडवर्टाइजिंग ऑफ़र करते हैं कंज्यूमर्स को कि वो सही चूज़ कर सके, क्योंकि आज हमारे मार्केट के अंदर बहुत सारे फीचर्स के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स के, हर एक साइज़ के, हर एक क्वालिटी के, तो या फिर हर एक मॉडल्स या कलर्स के। तो एडवर्टाइजमेंट हेल्प करता है कंज्यूमर्स को कि वो सही चीज़ चूज़ कर सके अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। As soon as better products are introduced and effectively advertised by marketers, the preferred product or brand lose their position, making way for newer and better products. जैसे कि बेटर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है और इफ़ेक्टिवली एडवर्टाइज़ किया जाता है मार्केटर्स के थ्रू, तो जो प्रेफर्ड प्रोडक्ट और ब्रांड है वो अपनी पोजीशन को लूज़ कर जाते हैं, और जो न्यू और बेटर प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी जगह ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टीवी की बात करें, तो जो ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ हैं, जब वो आए थे तो उनका डिमांड बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे कलर टीवी आने लगे तो वो अपनी जो ब्लैक एंड वाइट टीवी है वो अपनी पोजीशन को डिक्लाइन करने लगे, लूज़ करने लगे, और उनकी जो डिमांड, उनकी जो मार्केट थी वो कलर टीवी ने कैप्चर कर ली। अब क्या होता है कि अब और भी अच्छी टेक्नोलॉजी LCDs या LEDs आ गए हैं, अब वो मार्केट को कैप्चर करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ऐसे ही जो न्यू और बेटर प्रोडक्ट्स आएंगे, और अब जो 3D टीवीज़ आने वाले हैं, अब उनका दौर स्टार्ट होने वाला है, वो अब मार्केट को कैप्चर करना स्टार्ट कर देंगे। इफ़ेक्ट ऑन competition. It creates a barrier to entry of smaller firms which have fewer resources
and cannot match the power of large firms with huge advertising budgets. कंपटीशन एक बैरियर टू एंट्री क्रिएट कर देता है छोटे फर्म्स के लिए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं और वो लार्ज फर्म्स की पावर को मैच नहीं कर पाते हैं। लार्ज फर्म्स बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर सकती है क्योंकि उनके पास एडवर्टाइजिंग बजट बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो छोटे छोटे फर्म्स हैं उनके पास इतना रिसोर्स नहीं होता कि वो एडवर्टाइजमेंट बजट्स को उनकी जो बड़े फर्म्स हैं उनकी एडवर्टाइजिंग बजट्स को मैच कर सके। इसीलिए जो छोटे फर्म्स होते हैं वो उनके लिए एक एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है कि वो अपने मार्केट में इस्टेब्लिश कर सके अपने आप को। लार्ज फर्म्स हैव एन एज because of certain competitive advantages such as economies of scale and advertising, higher sales volume and lower production cost, which allow them to allocate more funds to advertising. जो large firms होते हैं वो क्योंकि उनके पास इकनॉमीज ऑफ स्केल होता है, एडवर्टाइजिंग के अंदर हायर सेल्स वॉल्यूम होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, जो जिसकी वजह से लार्ज फर्म्स के पास इतना बजट हो पाता है या फिर वो इतने कैपेबल हो जाते हैं कि वो अच्छा एडवर्टाइजमेंट कर सके और अट्रैक्ट कर सके कस्टमर्स को। Large firms often tend to dominate in an industry because of the quality management, competitive strategies, R&D, and the quality of their products and services, not simply because they spend more money on advertising. लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ फर्म्स ऐसी हैं जिन्होंने अपनी मार्केट शेयर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज़ या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को लेके बनाई है, एडवर्टाइजमेंट को लेके नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें अपने मार्केट में अपने आसपास मिल जाएंगे जिसको हम देख के कह सकते हैं कि हाँ ये एक प्रोडक्ट है जिसकी एडवर्टाइजमेंट इतनी नहीं हुई है, लेकिन उसकी क्वालिटी या कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी या वो जो प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो इतनी अच्छी है कि एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। Social issues. In accomplishing the sales or communication objectives of marketers, advertising influences social values, lifestyle, and society's taste. एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंस करता है सोशल इश्यूज़ को, सोशल वैल्यूज़ को, लाइफस्टाइल को या सोसाइटी की टेस्ट को। एडवर्टाइजिंग इज ब्लेम्ड फॉर मैनिपुलेटिंग कंज्यूमर्स to buy things for which they have no real need, depicting stereotypes and controlling the media. जिस चीज़ की कंज्यूमर्स को ज़रूरत भी नहीं होती है, एडवर्टाइजमेंट को ब्लेम किया जाता है कि वो कंज्यूमर्स को ऐसे अट्रैक्ट करते हैं कि कंज्यूमर्स को वह ज़रूरत भी ना हो तो भी कंज्यूमर वो प्रोडक्ट बाय करता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट को लेके एडवर्टाइजमेंट पे ब्लेम किया जा रहा है कि कंज्यूमर्स को मैनिपुलेट करने में बहुत बड़ा हाथ होता है एडवर्टाइजिंग का। Critics of advertising say that it should be used only to provide useful purchase related information to consumers such as price, product features, performance, etc. जो क्रिटिक्स है एडवर्टाइजिंग की वो कहते हैं कि सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स दिखाने चाहिए एडवर्टीज़मेंट्स में, जैसे कि प्राइस होगा या फिर प्रोडक्ट फीचर्स कि वो कौन कौन से फीचर्स इन एक प्रोडक्ट के अंदर है या फिर परफॉर्मेंस की वो क्या क्या परफॉर्म करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल
एक वॉशिंग मशीन की बात करें तो वॉशिंग मशीन कौन कौन से फीचर्स हैं उसके अंदर एडिशनल जो दूसरे वॉशिंग मशीन से हमें डिफ़र करती है, क्या प्राइस है, किस प्राइस रेंज के अंदर है, या फिर उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब चीज़ें एक एडवर्टीज़मेंट में होनी चाहिए। और एडवर्टीज़मेंट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को दिखा सके, ना कि इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन को। It should not attempt to persuade consumers by playing on their emotions or and psychological needs such as self-esteem, status, being attractive, etc., thus fostering discontent and exploiting them to purchase products and services that they do not need. Advertisements को कंज्यूमर्स की इमोशंस और साइकोलॉजिकल नीड्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि सेल्फ एस्टीम हो गई या स्टेटस होगा, जो अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को बाय करने के लिए वो थी। अब कार्स की एडवर्टीज़मेंट, इतने सारे कार्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एक स्टेटस सिंबल, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए। सिर्फ कार्स की प्राइजेस, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स इन्वॉल्व है और क्या परफॉर्मेंस है उसकी, सिर्फ वही चीज़ कर दी, वो एक रेलिवेंट तरीका हो गया। एडवर्टाइजमेंट में हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं प्रोडक्ट की कंज्यूमर्स को, मास कंज्यूमर्स को। लेकिन आजकल एडवर्टाइजमेंट्स में अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को थ्रू सेल्फ एस्टीम के थ्रू या एक स्टेटस के थ्रू, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए एक एडवर्टाइजमेंट में। Following points sum up the defense of advertising. बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डिफेंड करता है एडवर्टाइजिंग को। फर्स्ट इज a significant amount of advertising is essentially informational advertising. एक significant amount एडवर्टाइजमेंट का वो इंफॉर्मेशनल एडवर्टाइजिंग होना चाहिए, मतलब एक इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, इंफॉर्मेशनल एडवर्टाइजिंग होना चाहिए। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट द इंफॉर्मेशनल एडवर्टाइजिंग फ्रॉम परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एडवर्टाइजमेंट को डिफ़र करना, सेग्रीगेट करना कि कौन सा इंफॉर्मेशनल एडवर्टाइजिंग है और कौन सा परसुएसिव एडवर्टाइजिंग है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट that advertising characterized as highly informational is often extremely persuasive as well. ये भी देखा जाता है कि हाईली इंफॉर्मेशनल एडवर्टीज़मेंट एक एक्सट्रीमली परसुएसिव एडवर्टाइजिंग हो जाती है। अगर हम बढ़ा चढ़ा के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर हम जनरली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या क्या फीचर्स हमारे प्रोडक्ट लाइक कार में इन्वॉल्व है जो कि दूसरी कार में नहीं है, तो भी एक स्टेटस सिंबल हो जाता है। जैसे कि हम बोलें, हम एडवर्टीज़मेंट के थ्रू इन्फॉर्म करें कि हमारे कार में लेदर सेटिंग है जो और माइलेज अच्छी देती है और बहुत सारे कलर्स इन्वॉल्व है और भी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। तो वैसे तो ये इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग है, लेकिन साथ के साथ ये एक कस्टमर को अट्रैक्ट भी कर रही है, एक स्टेटस सिंबल ये बता रही है कि देखिए हमारे कार में लेदर सिटिंग है, तो इट कैन बी अ परसुएसिव एडवर्टाइजिंग ऑल्सो। सेकेंड, in most developed and developing economies, it is natural for a large number of people to have higher order needs. देखा जाता है कि बहुत डेवलप्ड या डेवलपिंग इकनॉमीज़ के अंदर बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे नीड्स होते हैं। कंज्यूमर आर फ्री टू चूज द डिग्री टू विच दे अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। और कंज्यूमर्स को पूरा राइट और पूरी फ्रीडम है कि वो कौन सी क्या चीज़ चूज़ कर रहे हैं और अपनी कौन सी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर कंज्यूमर्स की सेल्फ एस्टीम की नीड है या स्टेटस की नीड है, तो कंज्यूमर का पूरा राइट है या फ्रीडम है
कि वो अपनी सेल्फ एस्टीम या स्टेटस की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें. Third is consumers have the freedom of choice when faced with persuasive advertising. Consumers के पास फ्रीडम है कि वो चूज़ कर सके. जब उनके पास कोई परसुएसिव एडवर्टाइजिंग आता है तो फ्रीडम है कंज्यूमर्स को कि वो चूज़ कर सकें. It is really very difficult to force consumers to buy anything for which they do not see any personal benefits. और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कंज्यूमर्स को फोर्स करना कि जो उनके पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है, वो उनसे ज़बरदस्ती अगर हम बाय करवाएं तो बहुत डिफ़िकल्ट है. कोई कंज्यूमर को नीड ही नहीं है और हम उसको अगर कहें कि ये चीज़ ले लो, ये चीज़ ले लो, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है कंज्यूमर को परसुएट करना. Fourth, if the advertising were really as powerful as claimed by critics, many products with substantial advertising expenditures would not have failed in the marketplace. It is hard reality that consumers do have a choice, and advertising cannot persuade them to buy products or services that fail to address their needs. The fourth is ethical issues. Ethics are more principles and values that govern the actions and decisions of an individual or group. Ethics एक प्रिंसिपल या वैल्यूज़ हैं जो गवर्न करते हैं एक्शंस को और डिसीजंस को, इंडिविजुअल के और ग्रुप के. मतलब ग्रुप और इंडिविजुअल के एक्शंस और डिसीजंस को गवर्न करने वाले वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को एथिक्स कहा जाता है. मार्केटर्स are often faced with decisions regarding the appropriateness of their actions, which are based on an ethical consideration rather than what is within the law or industry guidelines. Marketers फेस करते हैं प्रॉब्लम्स. उनको ये डिसीज़न लेना पड़ता है कि क्या चीज़ एथिकल में आती है और क्या चीज़ आती है लॉ के अंदर और इंडस्ट्री गाइडलाइंस के अंदर. मतलब कितनी एप्रोप्रिएटनेस से वो एक्शन लें कि वो एथिकल कंसिडरेशन में आ सकें. There is considerable overlap between what many consider to be ethical issues in advertising and the issues of manipulation, taste, and the effect of advertising on values and lifestyle. Certain actions may be within the law but still unethical. कुछ ऐसे actions भी होते हैं जो जो लॉफुल होते हैं, जो लॉ के दायरे में आते हैं लेकिन अनएथिकल होते हैं. जैसे कि इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं सिगरेट का. For example, cigarette smoking has been shown to be associated with high level of lung cancer and other respiratory diseases, and many people would consider cigarette advertising as unethical. सिगरेट स्मोकिंग कुछ लोग का मत है कि ज़्यादा लेवल पे अगर सिगरेट स्मोकिंग करी जाए तो वो लंग कैंसर भी हो सकता है या रेस्पिरेटरी डिसीज़ भी हो सकती है. लेकिन कुछ पीपल इसको अनएथिकल भी मानते हैं कि सिगरेट का एडवर्टाइजिंग करना एक अनएथिकल माना जाता है. Advertising is a highly visible business activity, and any lapse in ethical standards can often be risky for the company. अगर ज़्यादा ही एथिकल स्टैंडर्ड को ना माना जाए तो ये एक रिस्की हो जाता है कंपनीज के लिए. The primary criticism of advertising is that it is misleading and deceive consumers.
प्राइमरली क्रिटिसिज्म एडवर्टाइजमेंट में ये होता है कि कंज्यूमर को डिसीव कर रहा है, मिसलीड कर रहा है. दिस इज़ एन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट इशू. देयर आर पीपल हु आर इंक्लाइंड टू बिलीव एवरीथिंग दे सी और हेयर. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिलीव कर लेते हैं कि वो जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसको बिलीव कर लेते हैं. Deception can also occur as a result of how people perceive and the ad and its impact on their opinion and beliefs. कि deception occur होता है तब जब कंज्यूमर कुछ और परसीव कर लेता है और एडवर्टाइजमेंट कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और वो इम्पेक्ट करता है कंज्यूमर के ओपिनियन और बिलीफ पे, तब वो डिसेप्शन कहा जाता है. ASCI guidelines. Advertising Standards Council of India ASCI guidelines are as follows. कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जो कि है to ensure the truthfulness and honesty of representations and claims made by the advertisements and to safeguard against misleading advertising. पहला इंश्योर करना कि ट्रुथफुलनेस कितनी है और कितना ऑनेस्टली रिप्रेजेंट किया गया है एडवर्टाइजमेंट को, और सेफ गार्ड करना उन एडवर्टाइजमेंट से जो मिसलीड कर सकते हैं. सेकेंड, टू इंश्योर दैट एडवर्टाइजमेंट्स आर नॉट ऑफेंसिव एंड टू जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक डिसेंसी. और एडवर्टाइजमेंट्स ऑफेंसिव नहीं होने चाहिए, और जो स्टैंडर्ड्स हैं पब्लिक डिसेंसी के, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए. मीन्स पब्लिक डिसेंसी के लिमिट में होना चाहिए. थर्ड, टू सेफगार्ड अगेंस्ट इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग विच आर रिगार्डेड as hazardous to society or to individuals to a degree of a type which is unaccepted to society at large. Safeguard करना against indiscriminate use of advertising. जो कि सोसाइटी के लिए हैज़ार्डियस हो या इंडिविजुअल के लिए हैज़ार्डियस हो, उनसे सेफगार्ड करना. To ensure that advertisements observe fairness in competition so that the consumers need to be informed on choices in the marketplace and the canons of generally accepted competitive behavior in business are both served. Advertisement एक फेयरनेस कंपटीशन में होना चाहिए ताकि कंज्यूमर्स के नीड और मार्केट प्लेस सो दैट कंज्यूमर्स की नीड को भी वो इन्फॉर्म कर सके. एक जनरली एक्सेप्टेड कॉम्पिटिटिव बिहेवियर दिखाना चाहिए एडवर्टाइजमेंट में. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक प्रोडक्ट की हम एडवर्टाइजमेंट करें तो वो दूसरे प्रोडक्ट को नीचा या डोमिनेट करें. फॉर एग्जांपल सर्फ एक्सेल या टाइड की हम बात करते हैं, तो सर्फ एक्सेल को जब एडवर्टाइजमेंट दिखानी हो तो वो टाइड की बुराई ना दिखाए, या जब टाइड अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो वो किसी और प्रोडक्ट लाइक व्हील की बुराई ना दिखाए, बल्कि अपनी अच्छाई दिखाए. एक फेयरनेस होनी चाहिए कंपटीशन के अंदर. एडवर्टाइजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ अमेरिकन एडवर्टाइजिंग फेडरेशन. कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो अमेरिकन एडवर्टाइजिंग फेडरेशन ने एडवर्टाइजिंग के लिए लगा रखे हैं. वो है, फर्स्ट इज ट्रुथ. Advertising shall reveal the truth and shall reveal significant fact
the omission of which would mislead people. एडवर्टाइजिंग को ट्रुथ सच्चाई दिखानी चाहिए. substan substan substantiation. Advertising claims shall be substantiated by by evidence in possession of the advertiser and the advertising agency prior to making such claims. Third, comparisons. Advertising shall refrain from making false, misleading, and substantiated statement or claims about the competitors or his product or services. एडवर्टाइजिंग को इंश्योर करना चाहिए कि वो फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट या स्टेटमेंट ना दिखाएं. फोर्थ इज बेल्ड एडवर्टाइजिंग. Advertising shall not offer products or services for sale unless such offer constitute a bona fide effort to sell the advertised product or services and is not a device to switch the consumer to the other product or services, usually higher priced. Fifth is guarantees and warranties. Advertising of guarantees and warranties shall be explicit with sufficient information to apprise consumer of their principal terms and limitations, or when space or time restrictions preclude such disclosure, the advertisement shall clearly reveal where the full text of the guarantee or warranty shall be explained before purchase. परचेज से पहले ही गारंटी और वारंटी या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंज्यूमर तक पहुंचा देनी चाहिए. Price claims. Advertising shall avoid price claims that are false or misleading, or savings claims that do not offer probable saving. Misleading या false statement relating to price नहीं दिखानी चाहिए. Testimonials. Advertising contains testimonials shall be limited to those of competent witness who are reflecting a real and honest opinion or experience. And the last is taste and decency. Advertising shall be free of statements, illustrations, or implications that are offensive to good taste or public decency. एडवर्टीजमेंट उन स्टेटमेंट या इलिस्ट्रेशन या इम्प्लिकेशंस को दिखाने में फ्री है जो दैट आर ऑफेंसिव टू गुड टेस्ट और पब्लिक डिसेंसी, जो कि पब्लिक डिसेंसी या टेस्ट में आते हैं. Do it yourself. How does advertising affect the economy? Mention some examples to substantiate your views. Second, discuss the role of ethics in advertising. Are ethical considerations differ from legal considerations? Thank you.